हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं नरड पीर बाबा की दरगाह चिड़ावा झुंझुनू में। बांगड़ के धनी के नाम से जाने वाले नरड पीर की दरगाह, जिसको शक्कर पीर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो पुरुष, महिलाएं, बाल बच्चे दरगाह के दर्शन करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो दर्शन किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं वो आज घर बैठे पूरी दरगाह का दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना के लिए नरड पीर बाबा की दरगाह का दर्शन कर सकते हैं। आज पूरा जो दर्शन है वो आपके सामने पूरी दरगाह का विजुअल लाइव रखा जाएगा। दोस्तों, आज हम इस नरड पीर जो चिड़ावा झुंझुनू में स्थल है पीर बाबा का, राजस्थान में नहीं भारत में भी ये स्थल काफ़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ पे पागलों का इलाज किया जाता है। दोस्तों, पूरा दृश्य आज आपके सामने रखा जाएगा। साथ में हम नरड पीर बाबा के बारे में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो आपके सामने रखे जाएंगे और बात करेंगे कि आखिरकार जो कुर्बानी दी जाती है वो क्यों दी जाती है, इसके पीछे क्या कारण है कुर्बानी देने के पीछे। इन सभी मुद्दों पर आज आपके सामने हम विजुअल आप पूरा दर्शन करते रहें और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी सुनते रहें और विजुअल पूरा दृश्य बिल्कुल अपना किमपुरी दरगाह का दर्शन करें। नरड गांव जो दोस्तों झुंझुनू जिले में स्थित है, यहाँ पे नरड पीर बाबा की दरगाह है। नरड पर मुस्लिमों व नेहरा जाटों का राज रह चुका है। कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे प्राचीन काल में जो प्राचीन टाइम का इनिशियल जो टाइम था, प्राचीन टाइम के अंदर उस टाइम यहाँ पर मुस्लिम और जो नेहरा जाट थे किया करते थे। दोस्तों, इस गांव में आज भी गढ़वाल, रणवा और धायल 3 जाट गोत्रों का आधिक्य है और ये जाट बाहुल्य गांव है। दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि ये शेखावटी का हिस्सा है, क्योंकि झुंझुनू आप जानते हैं शेखावटी का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे जो बाहुल्य ज़्यादा है। नरड कस्बे में स्थित पवित्र हाजिम शक्कर पीर बाबा की दरगाह, जिसको नरड पीर या शक्कर पीर बाबा भी कहा जाता है, कौमी एकता की जीवन मतलब यहाँ पर कौमी एकता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा और दोनों में जो एकता है, एक प्लेटफॉर्म, एक जगह आकर दोनों में जो बंधुता है वो देखने को मिलती है। इस दरगाह की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ सभी धर्मों के लोगों को अपनी अपनी धार्मिक पद्धति से पूजा अर्चना करने का अधिकार है। दोस्तों, यहाँ पे हिंदू अपनी रीति रिवाज से पूजा कर सकते हैं और मुस्लिम अपने रीति रिवाज से पूजा कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे कौमी एकता के प्रतीक के रूप में यहाँ प्राचीन काल से ही जिस दिन श्री कृष्ण की जन्माष्टमी होती है, उस अवसर पर यहाँ विशाल मेला, जिसको मुस्लिम जो इस्लामिक कैलेंडर है उसमें उर्स के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे विशाल उर्स भरता है। कहा जाता है कि लास्ट ईयर जो उस था, वो जो अभी फ़िलहाल निकला है, वो 755वां उर्स था नरड पीर बाबा का, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों से हिंदुओं के साथ मुसलमान भी पूरी श्रद्धा से यहाँ पे शामिल होते हैं। ये जो नरड पीर बाबा की दरगाह है, यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है और एक विशाल और भव्य बुलंद दरवाजे से होकर दरगाह तक मतलब शरीफ तक पहुँचा जाता है। दरगाह शरीफ है, वहाँ तक पहुँचा जाता है एक विशाल और भव्य बुलंद दरवाजे से होकर। दरगाह में आयताकार
चौक से मानसिक विकृति वाले लोगों के शरीर पर पवित्र मिट्टी रगड़ी जाती है। मानसिक विकृति का मतलब होता है दोस्तों जो अपने मन के अनुसार अपनी इंद्रियों पर कंट्रोलिंग नहीं रख पाते हैं और साइकोलॉजी से जो मानसिक है सोचने समझने के क्षम हो चुके होते हैं, वो मानसिक विकृति वाले जो लोग होते हैं यहाँ पे। और ये दरगाह वैसे भी पागलों के इलाज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो मानसिक रूप से विकृत है उनके लिए यहाँ पर मिट्टी रगड़ी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से उन्हें विक्षिप्ति अवस्था से मुक्ति मिल जाती है, जो उन्हें जो पागलपन होता है, जो कुछ साइकोलॉजी इफ़ेक्ट जो इनमें होते हैं उनकी बॉडीज़ में आ जाते हैं, उनसे दूर करने में नारड़ पीर बाबा की दरगाह अपने आप में एक वरदान टाइप है। कहा जाता है यहाँ पे जो मानसिक विकृति वाले लोग होते हैं उनका इलाज किया जाता है। अब आप देख सकते हैं इस सीन में दोस्तों, यहाँ पे मतलब दरगाह से जाने से पहले जाया जाता है, उसलिए कुछ कव्वाल जो लोग हैं वो अपनी स्तुति प्रस्तुत करते हैं और स्तुति के रूप में इन्हें कुछ ना कुछ भेंट जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार आते हैं वो देते हैं। अब यहाँ पे आप कव्वाल की आवाज़ सुन सकते हैं, किस प्रकार कव्वाल अपनी आवाज़ गाकर सबका दिल जीत लेता है। देखते रहें विजुअल। बांगड़ के धनी के नाम से इनको जाना जाता है। शेखावटी क्षेत्र में इनकी जो दरगाह है चिड़ावा झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र में आता है। देखें किस प्रकार कव्वाल जो है अपनी स्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ महिलाएं इनको भेंट स्वरूप अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसे दे रहे हैं, अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इस दरगाह में जाल वृक्ष पर लोग अपनी मिन्नत जो उनकी मनोकामना होती है उसके डोरे बांध देते हैं। यहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता है। कहा जाता है कि सम्राट अकबर जो पूरे भारतवर्ष में 50 वर्ष राज करते हैं, उनके जो गुरु थे शेख सलीम चिश्ती जो फतेहपुर सिकरी में निवास करते थे, इन्हीं के शिष्य ही नारड़ पीर है। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन उनके ही शिष्य थे नारड़ पीर शक्कर पीर बाबा चिड़ावा झुंझुनू। दोस्तों बात करते हैं कुर्बानी क्यों दी जाती है। पूरा वीडियो आप देखें दोस्तों, ताकि पूरी दरगाह का जितने भी दृश्य हैं वो आप देख पाएंगे। हम दरगाह के अंदर आपको लेके जाएंगे, ये बाहर की प्रस्तुतियां हैं। हजरत अब हम देखते हैं कि कुर्बानी जो है वो क्यों दी जाती है। और ये बाहर का दृश्य है जहाँ पर स्टॉल लगे होते हैं, बाहर आप देख सकते हैं। ये मेन जो मार्ग है दरगाह तक जाने का वो है। दोस्तों बात करते हैं कुर्बानी क्यों दी जाती है। हज़रत इब्राहिम के अल्लाह के प्रति अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी की याद में इसको मनाते हैं, जिसको बकरा ईद भी बोलते हैं। तभी से जो कुर्बानी की रस्में हैं वो शुरू होती है।
जो हजरत इब्राहिम थे वो अल्लाह के प्रति अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी की याद में इसको मनाते हैं। ये इस वाक्य को दिखने का तरीका है कि हजरत इब्राहिम अल्लाह में सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे। दरअसल अल्लाह पर विश्वास दिखाने के लिए उन्हें अपने बेटे इस्माइल की बलि देनी थी। जैसे उन्होंने ऐसा करने के लिए तलवार उठाई, दैवीय शक्ति से उनके बेटे की बजाय एक दुम्बा का मतलब है दोस्तों भेड़ जैसा एक प्रजाति का पशु या जानवर यहाँ पर आ गया और उनके कुर्बान करने के लिए, मतलब उस टाइम अपने बेटे की जगह एक दुम्बा भेड़ जैसी प्रजाति का एक व्यक्ति आ गया, जानवर आ गया और उसकी जगह उनको कुर्बान कर दिया। आज इसी कहानी के आधार पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और ख़ास तौर पर बकरे की। कुर्बानी के टाइम इसे 3 भागों में काटा जाता है। एक भाग गरीबों को दान कर दिया जाता है, दूसरा भाग दोस्तों और रिश्तेदारों को दे दिया जाता है तथा बचा हुआ भाग तीसरा परिवार खाता है। दरअसल इब्राहिम से जो असल में कुर्बानी मांगी गई थी वह थी उनकी खुद की। कहा जाता ये है कि जो हज़रत इब्राहिम थे उनसे जो कुर्बानी मांगी गई थी वो असल उनकी खुद की थी। ये बाहर का गेट है दोस्तों। अब हम दरगाह के अंदर शुरू करते हैं। ये बाहर आप देख सकते हैं जहाँ पे कुछ स्टाइल्स जो हैं, बाजार सजा हुआ है। हम अंदर की ओर जा रहे हैं। इब्राहिम से जो असल में कुर्बानी मांगी गई थी वो उनकी खुद की थी, अर्थात यह कि खुद को भूल जाओ, मतलब अपने सुख आराम को भूलकर खुद को मानवता की सेवा में पूरी तरह से लगा दो। असल में ये था। तब उन्होंने अपने पुत्र इस्माइल और उनकी मां हाजरा को मक्का में बसाने का निर्णय लिया और उन्हें मक्का में बसाकर मानव सेवा में लग गए। तो ये आपने देखा है, इस तरह एक रेगिस्तान में बसना उनकी और उनके पूरे परिवार की कुर्बानी थी। सऊदी अरबिया में मक्का स्थित है, सऊदी अरब। ये दरगाह का मेन गेट है। यहाँ से आगे दरगाह है दोस्तों। आप देखें कि किस प्रकार ये कुछ व्यक्ति चादर चढ़ाने जा रहे हैं नाहरड़ पीर बाबा की दरगाह पर। जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो अपनी श्रद्धा अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ आते हैं और दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पूरा दृश्य, ये वो जगह हैं जहाँ पर कुछ कुवाल रहते हैं जो पीर बाबा की दरगाह तक उन श्रद्धालुओं को लेकर जाते हैं अपनी मनोमुख आवाज़ से। और दूसरा आप ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं वो है दोस्तों जहाँ पर कुर्बानी दी जाती है। ये धर्मशाला है जहाँ पर कुर्बानियाँ होती हैं। और दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति कमरे लेकर ठहरते हैं। सब सुविधाएं यहाँ पर लकड़ी की, पानी की, नहाने की, धोने की सब सुविधाएं हैं।
नाहरड़ पीर बाबा, शक्कर पीर बाबा, बांगड़ के धनी के नाम से इनको जाना जाता है। ये अब दोस्तों हम दरगाह के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि अंदर थोड़ी लाइटिंग की सुविधा न होने के कारण आपको कम विजुअल दिखाई दे रहा होगा। हम अंदर हैं दोस्तों। आप वीडियो को 360 की क्वालिटी में कर देखें तो बहुत अच्छा आपको दृश्य दिखाई देगा। अब हम अंदर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ पीर बाबा की दरगाह है। वहाँ चादर चढ़ाएंगे। ये सभी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पधारे हैं। ये अंदर दरगाह है, जहाँ कुछ श्रद्धालु है, मतलब श्रद्धालु आते रहते हैं, यात्रीगण। भीड़ अच्छी होती है। लाइन में लग के आगे जाना होता है। देख सकते हैं कुछ महिलाएं यहाँ पे विश्राम कर रही है। पीर बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद यहाँ रुकते हैं, अपनी मनोकामना अपने मन में पीर बाबा को सुनाते हैं। अंदर का शहर दोस्तों, जहाँ पे दरगाह है। घर बैठे आप पूरी दरगाह का दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बेल के प्रेस को नोट कर लें। ये बाहर का जो बाजार है वो है दोस्तों। श्रद्धालु लोग जा रहे हैं। ये दरगाह के पास छोटी छोटी दरगाह। ये हम अंदर की ओर चले गए हैं। अंदर की ओर प्रस्थान कर लिया है। जा रहे हैं हम अंदर दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा विजुअल आपको दिखाया जा रहा है। ये देखो स्क्रीनिंग की गई है। लाइटिंग के अंदर थोड़ा कम होने के कारण ये देखो पूरी दरगाह का सीन है। कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आशा करते हैं आनंद आया होगा आज पूरी दरगाह का, नाहरड़ पीर बाबा की दरगाह का दर्शन करके। कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा, क्योंकि लगातार हम YouTube पर इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। जब भी हम कहीं टूर पे जाते हैं तो आपके लिए पूरी व्यवस्था करके, मेहनत करके, अपने सब काम छोड़कर आपके लिए पूरा वीडियो बनाते हैं। फिर उसको एडिट किया जाता है, फिर उसको आपके सामने YouTube पर अपलोड किया जाता है, ताकि आप सब लोग घर बैठे पूरी आनंद के साथ पूरी दरगाह का दर्शन कर पाएँ। ये यात्रीगण जा रहे हैं सब अपनी मनोकामनाएं लेकर नाहरड़ पीर बाबा की दरगाह। चिड़ावा, झुंझुनू, शेखावटी क्षेत्र बांगड़ के धनी के नाम से प्रसिद्ध नाहरड़ पीर बाबा शेख सलीम चिश्ती, सम्राट अकबर और अकबर के बेटे सलीम के गुरु शीशे शेख सलीम चिश्ती के शीशे थे ये नाहरड़ पीर बाबा चिड़ावा झुंझुनू में। ये हम बाहर आ चुके हैं दोस्तों। ये बाहर का दृश्य है।
इसी गेट से आपने देखा होगा, हम गए थे, बाहर बाजार सजा हुआ है। थोड़ी सी रो पड़ रही तो चेहरा भी आप देख सकते हैं थोड़ा अनब्राइटेड हो चुका है। अब हम बाहर दरगाह से बाहर की ओर रवानगी कर रहे हैं। चादर हमने चढ़ा दी है, नाहर पीर बाबा के दर्शन कर लिए हैं, आपको भी करवा दिया है सभी को। अब हम बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दोस्तों हम चले हैं बाहर की ओर। नाहर पीर बाबा शेखावटी झुंझुनू पांगड़ के धनी धन्यवाद। खुले नहीं है, खुले नहीं।